पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पिछले 4.5 सालों से काबिज है और पंजाब स्वर्ग बन चुका है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के अंदर पंजाब ने इतनी तरक्की किया पूरे दुनिया के अंदर, लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के अंदर। पंजाब के अंदर अगर कुछ काम हुआ है तो वो एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। पूरा पंजाब होर्डिंग पोस्टर बैनरों से पटा पड़ा है। पंजाब पर 5 लाख करोड़ का घाटा हो गया है, पर 5 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर पंजाब को इन 4.5 सालों में क्या मिला? अब अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं, पंजाब विधानसभा में जो पंजाब सरकार है वो दावा कर रही है कि उन्होंने पंजाब में 68,000 नौकरियां दी। 68,000 नौकरियां दी। ये पंजाब के इसी सत्र में, पंजाब विधानसभा के इसी सत्र में पंजाब विधानसभा में सरकार यानी कि भगवंत मान सरकार ये दावा कर रही है। लेकिन इस दावे की हवा निकल गई, उस वक्त निकल गई जब पंजाब के लोगों ने, पंजाब के विधायकों ने, पंजाब की दूसरी पार्टियों ने बड़े सवाल उठा दिए। अब इस सवाल क्यों उठाए गए जानते हैं? क्योंकि पंजाब में 4.5 सालों के दौरान नौकरी तो छोड़ दीजिए, रोजगार तक नहीं मिला है। हम आपको यही बार बार बताते हैं कि पंजाब में रैलियां होती हैं तो रैली के लिए जितने भी कुर्सियों से लेके टेंट तक, टेंट से लेके साउंड तक, साउंड से लेके प्लानर तक, सब कुछ खाना, बावर्ची, खाने वाली टीमें, सब कुछ दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से या हरियाणा से बुलाया जाता है। मतलब पंजाब के किसी शख्स को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है। साउंड सिस्टम से लेके ट्रांसपोर्ट तक सब बाहर का होता है। इसके अलावा पंजाब में जो तीर्थ यात्रियों की जो यात्रा होती है उनकी बसें बाहर से होती हैं, पंजाब से नहीं होती हैं। पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाहर से होता है, पंजाब से नहीं होता है। और पंजाब में जितने भी काम, सरकारी काम जो होते हैं, उन सब के कॉन्ट्रैक्ट बाहर से होते हैं। क्योंकि अगर पंजाब में कुछ काम कराएंगे तो इन्हें तो रिश्वत खाने की आदत है। हर चीज में इन्हें अपना कट मनी चाहिए। तो कट मनी अगर पंजाब के लोगों से ले ली तो हल्ला मच जाएगा। शिरोमणि अकाली दल के बड़े अच्छे तार हैं सब जगह पर। तो इससे बचने के लिए बाहर से लोगों को बुलाते हैं। लेकिन क्या नौकरियां पंजाब के लोगों को देते हैं? इसी पर आज बड़ा सवाल हुआ और पंजाब सरकार आज अपनी ही विधानसभा के अंदर गिर गई। पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप ये समझिए कि पंजाब विधानसभा में का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, और पंजाब विधानसभा में आज सरकार ने बताया, कहा कि हमने पूरे पंजाब के अंदर 4.5 सालों में 68,000 नौकरियां दी हैं। सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, 68,000 सरकारी नौकरियां। अब इस पर बड़ा खेला हो गया। खेला इसलिए हो गया क्योंकि पिछले दिनों पंजाब के अंदर जब से बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस के अंदर डिजिटल नकल का मामला पकड़ा गया है, तब से ये पूरा हल्ला मच गया पंजाब के अंदर कि ये तो पंजाब में जो सरकारी पोस्ट है उन्हें बेच के खा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। सभी एमएलए या नेता अपने अपने पोस्ट बेचते हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में क्योंकि आता है तो मंत्री जी आराम से पैसा खाकर ऊपर तक पहुंचा देते। ये पूरा खेला चल रहा था। अब इसमें खुलासा हो गया क्योंकि जब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब एग्जाम कराया गया तो वहां पर एग्जामिनर से लेके चपरासी तक, मतलब पूरी सुरक्षा, सब कुछ सब इन्हीं का अपना था। यानी कि जो इनके चुने हुए कैंडिडेट थे पहले से, जिनको नौकरी दी जानी थी, जिनके पैसे 13 लाख से 27 लाख तक आ चुके थे, वो हुआ क्या कि उन लोगों को डिजिटल नकल कराने दी। अब इसके बाद ये घिर गए। बहुत ज्यादा सवाल जवाब चल रहा है पंजाब में, घिरे हुए बुरी तरीके से। पीछे भी इन्होंने राष्ट्रीय मिशन की एक पोस्टें 456 के आसपास कुछ पोस्टें थी, वो बेच खाई थी। अब बड़ा बवाल मच गया। लेकिन आज जब इन्होंने 68,000 नौकरी बांटने की बात कही पंजाब विधानसभा में, तो पंजाब विधानसभा के अंदर विपक्ष में बैठे सुखपाल सिंह खेरा, परगट सिंह और मनप्रीत याली ने सवाल खड़ा कर दिया। अब उन्होंने सीधे सीधे तौर पर इनसे पूछ लिया कि भैया अगर आपने ये नौकरियां दी हैं तो आप हमें ये बताइए आपने कितनी नौकरी दी है, कहां किस किस डिपार्टमेंट में दी है, और साथ ही इस पर भी एक श्वेत पत्र
व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए कि इनमें से कितनी नौकरी पंजाब के युवाओं को मिली और कितनी नौकरी पंजाब से बाहर के लोगों को दी गई। अब ये पूरा मामला फंस गया है, पंजाब सरकार घुमा फिरा के फंस गई है सवालों के घेरे में, और पूरा पंजाब अब सवाल पूछ रहा है पंजाब सरकार से कि भैया अब तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने पंजाब के युवाओं को कितनी नौकरी। युवाओं के लिए प्रदर्शन धरना कर रहे थे जंतर मंतर पर, कॉकरोच पार्टी को अपने में से निकालकर इन्होंने खेला किया। अब ये पंजाब सरकार ही नहीं पूरे देश के अंदर मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। दिल्ली के सुपर चोर अली बाबा 40 चोरों की ये मंडली पूरे पंजाब को कैसे कैसे करके लूट रही है, जिसका आप पूरी तरीके से खुलासा हो गया। अब यहां पर हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि पिछले दिनों जो पोस्ट बांटी गई थी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें से 13 पोस्ट में से 10 पोस्ट हरियाणा के लोगों की। हम आपको बाकायदा नाम और पते के साथ बता रहे हैं। 13 में से 10 पोस्ट हरियाणा के लोगों की थी और उनमें से 3 पोस्ट सिर्फ पंजाब के लोगों को मिली थी। अब इनमें कौन कौन थे देखिए, हरियाणा के सुनिए। दीपक पुत्र ओम प्रकाश हरियाणा से थे। मोहित सन ऑफ राजेंद्र कुमार अंबाला हरियाणा के थे। इकबाल सिंह सन ऑफ धन्ना सिंह लक्की हवाली हरियाणा से थे। गुरप्रीत सिंह सन ऑफ रघुवीर सिंह जगाधरी हरियाणा से थे। गगनदीप सन ऑफ हुकुमचंद सिरसा हरियाणा से थे। नवीन कुमार ऋषिराज सन ऑफ ऋषिराज नरवाना हरियाणा से थे। गौरव सन ऑफ धर्मवीर यमुनानगर हरियाणा से थे। हरदीप दन्नू सन ऑफ हुकुमचंद सिरसा हरियाणा से थे। अंकित सन ऑफ रामकिशन बरवाला हरियाणा से थे। आशीष सन ऑफ राजेश हासी हरियाणा से थे। अब ये सारी की सारी पोस्टें हरियाणा से थी, लेकिन 3 पोस्ट पंजाब से थी, जिनमें से एक संगरूर, एक मानसा, एक लहरा। ये 3 पोस्ट पंजाब की थी। अब आप समझिए, ये जब मामला सामने आया है तो उसके बाद ये पूरा मामला अब पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में अगर चर्चा मान लीजिए होती है तो पंजाब में भाई साहब इनको लोग घेर लेंगे, पूछेंगे ये सवाल, यही तो सवाल उठवाने हैं। इसी पर तो भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी। अब आपको हम यहां पर यह बता दें कि पंजाब में पंजाब के लोगों के लिए पिछले 4.5 सालों से सब दरवाजे बंद हैं, कोई ऑप्शन वहां बचा नहीं है। पंजाब के अंदर जितने भी सरकारी जो बोर्ड हैं उन सब में दिल्ली से लाकर चेयरमैन बिठाए गए हैं। जितने सर्वे सर्वाएं सब पंजाब से बाहर के हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जो सबसे बड़े राजनीतिक सलाहकार हैं विभव कुमार, वो भी बाहर से। आप जरा सोचिए उसके बारे में। तो स्वाति मालीवाल बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर इस बात का स्टेटमेंट दे चुकी है कि देखिए किस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को वहां पर मुख्यमंत्री का मतलब सलाहकार बनाकर बिठा रखा है पंजाब में, और बाकायदा Z+ सिक्योरिटी और बंगला सब कुछ दिया हुआ है। तो ऐसे में आज पंजाब विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है, क्योंकि पंजाब के लोगों को 4.5 साल में क्या मिला, या आम आदमी पार्टी ने, या अरविंद केजरीवाल ने, या भगवंत मान ने 4.5 साल के अंदर पंजाब को क्या दिया, इस पर अब बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। और ये चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब पंजाब में चुनाव है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है, बिजली विभाग से हो चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, उन सभी पर, सभी के अंदर जो पोस्टें पैसे लेकर बांटी गई हैं, उन सब में दिल्ली से बाहर के लोगों को नौकरियां दी गई हैं पंजाब के। अब पंजाब के लोग इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। परंतु एक और कहानी यह भी है कि पंजाब में अब किसान वो आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जिन्हें डीए नहीं मिले, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट दिया है और हाई कोर्ट ने तो बुरी तरीके से फटकार लगाई है, वो सभी आज जमकर उन्होंने हड़ताल की प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में अब सरकार बैकफुट पर आ गई। भगवंत मान सरकार सरकारी कर्मचारियों से अब बात करने जा रही है, क्योंकि वो डर चुके हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला पंजाब के अंदर खड़ा हो गया। तो फिर वोट कौन देगा? अब भगवंत मान के टारगेट पर सिर्फ वो महिलाएं हैं
जिन्हें 1500 रुपए और 1000 रुपए वो दे रहे हैं, लेकिन वो तो 2 ही बार मिलेंगे, उनको 2 किस्तें मिलेंगी, तीसरी तो आएगी ही नहीं। तो ऐसे में भगवंत मान सरकार के बारे में जब हम बार बार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार का वहां से सुपड़ा साफ होगा, तो मतलब होगा, आप देखते रहिएगा, क्योंकि पंजाब आज रो रहा है, करा रहा है। आज पंजाब विधानसभा के अंदर जो मसला उठा है वो भगवंत मान सरकार की पोल खोलने वाला है कि उन्होंने पंजाब के अंदर डेवलपमेंट तो छोड़ ही दीजिए, दिल्ली के अंदर 10 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो पंजाब में क्या होता? एक सड़क नहीं बनी, एक नाला नहीं बना, एक पुल नहीं बना, एक फ्लाईओवर नहीं बना, एक स्कूल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना। अगर आपकी नजर में कोई हो ना, आप प्लीज जरा बताइएगा जो नया बनाया हो। पुराने पे बोर्ड लगाने पे मत बताइएगा, नए का बताइए। खैर, जो लगे लगाए, जो पत्थर थे, जो आधारशिला थी, जो नींव के पत्थर लगाए गए थे, जिन पर बोर्ड लगे हुए थे, उद्घाटन हुए, उन्हें भी आम आदमी पार्टी अब चुपके से रातों रात उखड़वा रही है और चुपके से ईंट तक गायब कर दे रही है। तो आप सोच लीजिए पंजाब सरकार किस तरीके से फेल हुई, लेकिन अब पंजाब की जनता पंजाब सरकार को निकाल कर बाहर फेंकने वाली। आपको ये खबर कैसी लगी? आप इस पर क्या सोचते हैं? पंजाब सरकार के कार्यों पर क्या सोचते हैं? मुफ्त की रेवड़ियों के अलावा पंजाब को क्या मिला, पंजाब के युवाओं को क्या मिला, इस सब पर आप क्या सोचते हैं? पंजाब के डेवलपमेंट पर आप क्या सोचते हैं? क्या पंजाब में कोई नई यूनिट आई जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिली हो, उस पर क्या सोचते हैं? क्या पंजाब रंगला पंजाब बन गया, इस पर क्या सोचते हैं? क्या पंजाब में मिशन चढ़ती कला सचमुच चढ़ती कला है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप इस पर जरूर अपनी राय दीजिए, हमें आपकी राय का बड़ा इंतजार रहेगा। इसमें आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि आप भी अपने इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो आप जरूर प्लीज कहिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,